गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी भी अच्छी चल रही है। आज का हम लोग देखेंगे जीविका का जो मॉडल सेट है। जो जीविका का एग्जाम तुरंत होने वाली है, मैक्सिमम एडमिट कार्ड अब आना स्टार्ट भी हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से ये मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा कि हम लोग जीके जीएस और कंप्यूटर के और जीविका से रिलेटेड टोटल एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। और मैथ की कक्षा और रीजनिंग की कक्षा हम लोग अलग वीडियो में ले रहे हैं, इसलिए ये सेपरेट वीडियो जो होगा ये जीके जीएस कंप्यूटर और जीविका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, करंट अफेयर के भी जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। जो पहली विजेता कौन थी? पहली विजेता इसमें पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओल्गा टेकाजुर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में पूछा जा रहा है कि 2 देखेंगे 2 में पूछा जा रहा है कि सृष्टि योजना का उद्देश्य क्या है? सृष्टि योजना का उद्देश्य पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका पारंपरिक भारतीय कला और शिल्प को बढ़ावा देना। इसीलिए सृष्टि योजना लाया गया, जो भारतीय जो कला है और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना जो होता 1784 में हुआ था। 1784 में हुआ था। जो इसके स्थापक थे, जो स्थापना किए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे 1784 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में पूछा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ, ये खेल से रिलेटेड है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। देखिए जो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, देखिए लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन को क्या करना? बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में पूछ रहा है कि सोनार, देखिए सोनार किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? मतलब सोनार से हम लोग दूरी पता करते हैं, तो सोनार जो है किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे तरंगों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है थ्री पॉइंट शॉट। 3 पॉइंट और किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित? इसका जो आंसर होगा वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कारों में से एक जो है ब्रेक थ्रू पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ब्रेक थ्रू पुरस्कार की स्थापना जो की थी वो मार्क जुकरबर्ग और ह्यूरी मिलर जैसे प्रौद्योगिकी उद्यमी ने किया है। देखिए मार्क जुकरबर्ग कौन है? ये फेसबुक के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 8 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है PMAAGY का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो आंसर होगा आदिवासी बहुलक गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना। इसी का प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नो टैक्स अभियान चलाया था? मतलब टैक्स नहीं देना है। इसका जो आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाए थे उसी में देखिए इसे नो टैक्स के रूप में चलाया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन विशेषकर खेड़ा सत्याग्रह के दौरान चलाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? देखिए उन लोग का जो कार्यकाल होता है वो 7 वर्षों का होता है। 7 वर्ष जो उसका उम्र या 7 वर्ष दोनों में से जो पहले पूर्ण जाए उनका मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे? ये आप लोग को मालूम होगा राकेश शर्मा पहले भारतीय है जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसकी क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है?
प्रारंभ करा कि ड्रॉप गोल, ये ड्रॉप गोल किस खेल से संबंधित है? देखिए ड्रॉप गोल जो है, ड्रॉप गोल क्वेश्चन नंबर कितना है 12, ये 12 का जो आंसर होगा रग्बी खेल से संबंधित है, रग्बी खेल से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या पूछा जा रहा है? 13 में कह रहा है कि बोलोनिया 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 रग्बी पुरस्कार, बोलोनिया रग्बी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए बोलोनिया रग्बी जो पुरस्कार है बच्चों की किताबों से संबंधित है, बच्चों के किताबों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला पूछा जा रहा है कि देखिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय वनश्री योजना का उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय वनश्री योजना है उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, जो अभी इसके ऊपर करेंगे, इधर नहीं है, वरिष्ठ नागरिक को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे इसका 14 का देखिए ये रहा आपका ऑप्शन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था, नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया था? नरम दल और गरम दल दोनों के बीच में समझौता होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में, 1920 में। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1920 में। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में क्या पूछा जा रहा है? 16 में पूछा जा रहा है कि रासायनिक हथियार जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन केमिकल वेपन्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में पूछ रहा है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए शरीर में आयोडीन की जो कमी से जो होता है वो घेंगा रोग होता है। 17 का बी होगा, घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, घेंगा रोग होता है। अब देखिए यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग मैथ और रीजनिंग आगे से अलग से वीडियो में देख रहे हैं, इसलिए हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हटा देंगे 34। देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ देखिए कह रहा है कि रीशु की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? रीशु जो है वो की दबाकर कंप्यूटर में डाटा इनपुट करना चाहता है, उसे कौन सा की दबाकर डाटा इनपुट कर पाएगा? देखिए कीबोर्ड दबाएगा तो डाटा इनपुट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? IBM 360 देखिए IBM 360 जो था वो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? प्रिंट का मतलब प्रीव्यू जाने के लिए किया जाता है। देखिए ऑल्ट और P दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? मतलब वर्कबुक खुला है उसको बंद करने के लिए देखिए Ctrl+X करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर को वर्तमान वेब पेज को बुक मार्क करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? मतलब कोई वेब ब्राउजर खुला है उसको हम लोग कौन शॉर्टकट की के द्वारा उसे बुक मार्क में तब्दील कर ले? इसका जो आंसर होगा Ctrl+1 दबाएंगे तो बुक मार्क में तब्दील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जैसे EPROM की कंटेंट को तब तक बनाए रखती है जब तक कि वह इसके संपर्क में न आ जाए। मतलब क्या न आ जाए?
जो इससे इरेज हो जाए। इसका जो आंसर होगा रेडियो सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 47 का ऑप्शन नंबर डी नंबर रेडियो सिग्नल आएगा तब तक उसमें डाटा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कह कि डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट है। देखिए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू है। सीपीयू ही कंप्यूटर के सारे पार्ट को संकलन करके रखता है। अगर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 में क्या पूछा जा रहा है, ये रहा 49। 49 में पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन बताना है कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसका जो आंसर होगा इसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए बैकअप मेमोरी में ये रीड और मेमोरी केवल रीड कर सकता है ना कि बैकअप के लिए हार्ड डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन है मेगाबाइट। मेगाबाइट जो है 1024 डैश होता है। 1024 MB कितना होगा, ये GB होगा, मतलब गीगाबाइट होगा। 50 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नहीं MB है ना, MB KB। क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन होगा देखिए KB किलो बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गीगाबाइट। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51 में क्या कह रहा है कि सहकारी समितियों की सामुदायिक चिंता मतलब कंसर्न ऑफ कम्युनिटी सिद्धांत का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदाय को सतत विकास के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। 52 में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विकास में जल संरक्षण जो वाटर कंजर्वेशन है का क्या महत्व है। क्या महत्व है, देखिए इसका जो महत्व है कृषि उत्पादकता बढ़ाने, भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए, सूखे से निपटने के लिए जो वाटर कंजर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए क्लस्टर स्तरीय संघ CLF किस प्रकार के सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट में योगदान देता है। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY किस प्रकार का बीमा योजना है। देखिए इसका जो आंसर होगा ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड मतलब सॉइल मिट्टी का हेल्थ कार्ड जो होता है योजना किस फार्म आधारित आजीविका को सीधे लाभ पहुंचाता है। देखिए इसका जो आंसर होगा केवल ऑफ फार्म गतिविधियों, कृषि और वैज्ञानिक, केवल पशुधन। देखिए इसका जो आजीविका के लिए सीधे लाभ पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल ऑफ फार्म गतिविधियों के लिए उसे लाभ पहुंचाता है। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 में पूछ रहा है देखिए 56 में कह रहा है कि मूल्य श्रृंखला के किस चरण में प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग की गतिविधियां होती है। इसका जो आंसर होगा कटाई के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है मीटिंग रजिस्टर जो होता है कोरम का रिकॉर्ड क्यों महत्व है। मीटिंग का तो कोरम का क्या महत्व है। 57 का आंसर होगा यह देखिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैठक वैध और उसमें लिए गए निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी है मतलब उसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 58 देखेंगे। 58 में पूछ रहा है कि वित्तीय साक्षरता में ऋण चुकाने की क्षमता मतलब रीपेमेंट कैपेसिटी का आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो है इसका जो आंसर होगा यह सुनिश्चित करना, इसमें भी इसका आंसर यही होगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप ऋण के बिना किसी कठिनाई के समय पर चुका सकते हैं। तो 20 का सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार का बीमा कवर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखिए जो इसका आंसर होगा केवल स्वास्थ्य बीमा को ये प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए मनरेगा के तहत जो मनरेगा होता है मनरेगा के तहत यदि किसी कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कार्रवाई इसका जो की जा सकती है वो केवल शिकायत दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी केवल शिकायत दर्ज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो DAY NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह जो SHGs के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से पहल की जा रही है। इसका जो आंसर होगा 61 का, देखिए 61 का ऑप्शन यहाँ देखेंगे। ये रहा 61 का ऑप्शन। इसका जो आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, डिपो सखी और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और डिजिटल लेन देनों के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है, तभी डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो PMGY के तहत लाभार्थियों को अपने घर के निर्माण में भाग लेने का अवसर क्यों दिया जाता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, घरों में स्वामित्व की भावना पैदा करने, उनकी जरूरतों के अनुसार अनुकूल करने और निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनका भी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो PMSGY के तहत ग्रामीण सड़क का निर्माण किस प्रकार के मानकों के अनुरूप किया जाता है। देखिए इसका जो आंसर होगा 63 का ऑप्शन बी। देखिए भारतीय सड़क कांग्रेस IRC द्वारा निर्धारित तकनीक मानकों का विशिष्टताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का लक्ष्य किसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका जो आंसर होगा वरिष्ठ नागरिक, विधवा, विकलांगों और विकलांग व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में क्या होता है, नल स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रावास में रहने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। 66 में क्या पूछ रहा है, ये रहा 66 हम लोग देख लिए। 67 देखेंगे। 67 में पूछ रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र सब्सिडी योजना का लाभ किसे मिलता है। देखिए 67 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों के कृषि उपकरण खरीदने के लिए उसे सब्सिडी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछ रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो है, प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए इसका जो आंसर होगा केवल खेल कूद को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। देखिए PSC SSC रेलवे का उद्देश्य क्या है। देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PSC मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, SSC और रेलवे जैसे प्रतियोगिता परीक्षा को कोई क्रैक करता है तो उसे प्रोत्साहन राशि मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को कितनी राशि मिलेगी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इंटर पास करेगी तो उसे इंटर पे 25,000 मिलेगा और जो स्नातक पास करेगी उसे 50,000 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना किस प्रकार के सड़कों के निर्माण पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो हो रहा है, देखिए राज्य के राजमार्ग के सड़कों के लिए वो निर्धारित है, राज्य के सड़क जो स्टेट हाईवे है उसी को निर्माण करने के लिए यह कार्य करता है। इसी का जीविका का ये मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि आपको मेरे अगला वीडियो आने की सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। और एग्जाम बहुत नजदीक है, एडमिट कार्ड मैक्सिमम पोस्ट कराना स्टार्ट हो गया है। आप लोग क्या करें, नित प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहे। हमारा कोशिश भी यही रहेगा कि हम आप लोग को नए से नए रोज कंटेंट दे सके, जिससे कि आपकी तैयारी और ज्यादा बढ़िया हो सके। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।